भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है जो कि 2.4% लैंड मास को अर्जित किया हुआ है। जब क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं तो 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका पूरा क्षेत्रफल है। मिलियन का अर्थ मतलब होता है 1 मिलियन में 10 लाख होता है। आप इसे 10 से गुणा करके उतने स्क्वायर किलोमीटर में आप देख सकते हैं। भारत 7वां सबसे बड़ा देश है, तो उनसे बड़े कौन कौन से देश हैं? रशिया है, कनाडा है, यूएसए है, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया, इसके बाद से अर्जेंटीना। अब हम देखेंगे अलग अलग द्वीप समूहों को अलग करने वाले चैनल्स के बारे में। 10 डिग्री चैनल बे ऑफ बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो कि अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल जो है वह अरेबियन सी में है, अरब महासागर में, जो मीनकाय द्वीप को लक्षद्वीप से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल जो है वह मीनकाय को मालदीव से अलग करता है, और 6 डिग्री जो चैनल है वह निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। सुमात्रा इंडोनेशिया का एक छोटा द्वीप है जो कि अंडमान और निकोबार के सबसे करीबी है। पल्क स्ट्रेट गल्फ ऑफ मन्नार में स्थित है, जो कि तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करता है। अब हम बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे देश के मध्य से गुजरता है, जो कि कुल 8 राज्यों से होकर गुजर रहा है। इसमें सबसे पहला गुजरात है, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। जो हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में बताया था कि 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ये उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर के पास से ये गुजरता है, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। अब हम बात करेंगे कि परीक्षाओं में किस तरह के सवाल इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो जब हम टॉपिक ऑफ कैंसर से अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन पूछ सकता है, 4 राज्यों का नाम दे देगा और उनमें से पूछ देगा कि किस राज्य से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरता है, या किस राज्य से टॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। फिर 4, 5, 6 राज्यों का नाम दे देगा और उसे पश्चिम से उत्तर या पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम की तरफ हमें सेट करने को दे देगा कि आप इसे इस क्रमांक में सेट करिए। इसी तरह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में दे सकता है कि कितने राज्यों से गुजरता है, किन किन राज्यों से गुजरता है, कौन से राज्य से गुजरता है, कौन से राज्य से नहीं गुजरता है, या उत्तर से दक्षिण की तरफ इसको ऑर्गेनाइज करिए या दक्षिण से उत्तर की तरफ अरेंज करिए। फिर हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो सवाल पूछ सकता है, यही सेम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को आप लिख कर दे देगा, लेकिन उसमें ईस्ट की जगह आपको वेस्ट लिख देगा, साउथ लिख देगा, नॉर्थ की जगह कुछ ईस्ट लिख देगा, और इनमें आपको कंफ्यूज करने का प्रयास करेगा। ये जो डिफरेंस है इसमें भी आपसे सवाल पूछ सकता है 29, 30, 31, और बच्चे बहुत करीब के अंकों में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें इन सब बातों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये इनसे सीधा क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा सबसे एक्सट्रीम पॉइंट है, और उसके बारे में हमसे सवाल पूछ देता है। कभी कभी सबसे जो बड़े देश हैं उनको हमें अरेंज करते हुए आने के लिए भी सवाल पूछ सकता है। जब हम चैनल्स की बात करते हैं तो चैनल्स में सवाल पूछता है इस तरह से कि कौन सा डिग्री किस महासागर या किस क्षेत्र से गुजरता है, और उन्हें किन किन द्वीप समूहों को अलग करता है, उनको मिलान करने के लिए ये सवाल पूछता है। आशा करते हैं सभी तथ्य आपको पसंद आए होंगे, और भी हम रोचक वीडियो बनाएंगे जिनसे आपको आपके एग्ज़ाम्स में बहुत मदद मिले। ये सभी तथ्य यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, बिहार पीसीएस, बिहार टीचर वैकेंसी और यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी के सभी परीक्षाओं में उपयोगी होंगी। धन्यवाद। जय हिंद।